बड़ी गड़बड़ हो गई बहू। जया तुझे क्या जरूरत थी इतना उछल उछल कर नाचने की? मैं नन्ही सी जान और मुझे कितने दुख। अरे डांस वांस छोड़िए मम्मी जी। मैंने सुना कि बड़े पापा का प्यार बहुत उमड़ उमड़ के आ रहा था आस्था के ऊपर। ऐसा क्या किया आस्था ने उस बच्चे को बचाकर? अरे उसे तो चोरी कहा जाना चाहिए ना। अरे बहू, हाँ, बड़े भैया का प्यार कितना भी ऐसे उमड़ ले उससे क्या होगा? जब तक दीदी आस्था के साथ नहीं है, आस्था का इस घर में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये बात तो एकदम करेक्ट है। आपको मालकिन ने स्टोर रूम में बुलाया है। अच्छा, आप ये चॉकलेट मिल्क शेक का प्रसाद किचन में रख दीजिए, मैं उनसे मिल के आती हूँ। जी। अगर मुझे अपनी बहू का श्रृंगार करना होगा तो मैं इस पुतले का करूंगी। मम्मी जी, आपने बुलाया? अंदर आ जाओ। कुछ दिन पहले जब मैंने कहा था कि मेरे लिए तुम इस पुतले के बराबर हो, तो सभी घर वालों ने मेरी बात मानी थी। पर आज ऐसा नहीं है। आज घर का एक सदस्य तुम्हारी तरफ है और मैंने कहा था तुमसे कि गणपति विसर्जन तक अगर घर का कोई भी एक सदस्य तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करता है तो मैं तुम्हें इस घर में रुकने दूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरी तरह से तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया है। ये खानदानी कंगन मैंने इस पुतले को पहनाए थे, पर आज मैं ये कंगन तुम्हें देती हूँ क्योंकि तुमने इस कंगन को हासिल किया है। इसकी हकदार तुम हो आस्था। आज तुमने गोविंद जी का दिल जीत लिया, इसलिए ये कंगन तुम्हारे है। एक एक करके तुम जैसे जैसे घर वालों का दिल जीतती जाओगी, इस पुतले पर लगे हुए गहने एक एक करके तुम हासिल करती जाओगी, क्योंकि घर की बहू के जेवर उस बहू की पहचान होती है। हम इसे अपनी बहू माने या ना माने, लेकिन भगवान इसे अपनी बेटी जरूर मानेंगे। खुश रहो। राधिका, ये क्या कर रही हो? बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप ना बस यही कहती रहना माँ। आज उस आस्था ने गोविंद अंकल का दिल जीत लिया और कल पूरी फैमिली का जीत लेगी और फिर शिव का भी।
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी माँ पे विश्वास है ना, तो बस फिर इस खेल की अगली बाजी हम बहुत सोच समझ कर चलेंगे। खेल? सही कहा माँ आपने। हर खेल का पहला नियम होता है आक्रमण, और आक्रमण ही सबसे बेहतर आत्मरक्षा है। और दूसरा नियम होता है अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी पर आक्रमण करना। दही अंडी वाले दिन क्या पूछा था तुमने? कि हमारे रिश्ते की डोर का दूसरा सिरा क्या मैं हमेशा थामे रखूंगा? नहीं थामूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मुझे इस घर में तो क्या, मेरी जिंदगी में भी नहीं चाहिए। आज हमारे बीच गणेश नहीं है, फिर भी तुमने हमारे बेड अलग नहीं किए। काश ये करने की जगह तुमने मुझसे कोई बात की होती। काश तुमने मुझसे कुछ कहा होता। शादी के बाद ये पहला ऐसा काम जो हमने एक साथ किया। एक फैमिली आपस में मिल गई। काश हम भी। पापा ने मुझे अपनाया है, क्या तुम कभी मुझे अपना पाओगे? क्या कभी हम एक हो पाएंगे? हमने एक साथ कई प्रॉब्लम सॉल्व की, पर अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, और पता नहीं कभी कर भी पाएंगे या नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।